Students, very warm welcome. इससे पहले मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है फ्रेंड्स, उसमें क्या बताया है, उसमें है आपको ओवरव्यू लिया है प्लांट हार्मोन। आपको कौन कौन से प्लांट हार्मोन को प्रिपेयर कर। आज हम बात करने वाले फर्स्ट प्लांट फाइटो हार्मोन, हम कह रहे हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन की अब बात करते हैं, पहले यदि वो कौन है हमारा यहाँ पर ऑक्सीन बात करें, ऑक्सीन होता क्या है। सबसे पहली बात तो क्या होते हैं की रेगुलेटर्स। क्या की रेगुलेटर से हमारा की रेगुलेटर ऐसा चीज कह सकते हैं क्या होते हैं कि जो कि दूसरी चीजों को भी रेगुलेट कर सकते हैं। जो कि इसका काम क्या है कि प्लांट के एक तो ग्रोथ में काम आएगा, काम आएगा आपके plant। दूसरी चीज क्या होती है कि डेवलपमेंट। तो ग्रोथ से सिर्फ मतलब नहीं है कि उसका डेवलपमेंट में प्रोसेस पूरा अच्छे से आपका प्लांट डेवलपमेंट हो रहा है और वो और ये ऑर्केस्ट्रेट क्या करता है, मतलब सब मिलकर क्या काम करने वाले हैं हम, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, सेल के इलोंगेशन में पार्टिसिपेट, सेल का जो प्रॉपर एक नॉर्मल ग्रोथ होता है उसमें, और उसका डिफरेंशिएशन में। और क्या हो रहा है अब हम बताएंगे आपके ऑक्सीन से कैसे आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है कंसंट्रेशन किसका डिसाइड करने वाला है, और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं फ्रेंड्स, इसे कैसे उठा के ऑब्जेक्टिव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम आता है। रूट और शूट, तो शूट रूट और शूट ट्रॉपिज्म, तो ट्रॉपिज्म में रूट और शूट ट्रॉपिज्म, और अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस को मेंटेन करके रखता है वो कौन है आपका एंड ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग। देखो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं नो डाउट वो फ्लावरिंग करते हैं, बट उनका टाइम एक स्पेसिफिक टाइम कि अब कब उनको ट्रांजिट करना है फ्लावरिंग में, वो डिसाइड कौन करता है, वो करता है आपका ऑक्सीन। कौन करता है आपका ऑक्सीन करता है। तो फ्रेंड्स यदि आप बात करते हो, क्या बात करते हो, आपने क्या बोला कि सम फंक्शंस देखे, क्या क्या देखा मैंने, फंक्शंस क्या क्या आपने देखे, फंक्शंस की हमने क्या बात की। सबसे पहले तो ये चीज समझ, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फ्रेंड्स ये की रेगुलेटर है, की रेगुलेटर है, डेवलपमेंट में ग्रोथ में काम आ रहा है, ठीक है। और जो आपकी मोटी मोटी इसमें बात याद रखना है, क्या बात करना है कि क्या करता है फ्रेंड, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है ये किसको, आपके लेटरल, जो लेटरल ग्रोथ होती है ना, लेटरल ग्रोथ को क्या करता है ये इनहिबिट करता है। अब लेटरल ग्रोथ क्या होती है, ये आपने प्लांट देखा, कि आपने प्लांट देखा हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी हाइट है, इस तरीके से जो इसकी ग्रोथ होती है, ये क्या होता है इसका मतलब, ये क्या है आपका, ये लेटरल है, और ये क्या है आपका वर्टिकल। इनहिबिट क्या करता है आपको, लेटरल ग्रोथ को क्या करने वाला है, इनहिबिट। ये बहुत ही मोटी मोटी बात है फ्रेंड्स, एज इट इज आपको नोट में लिख लेना है, ठीक है। और इस हेल्प किस में करता है, एलोंगेशन में, तो करता है हेल्प करता है सेल के एलोंगेशन, तो मैंने पहले भी बता दिया। एलोंगेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है सेल के एलोंग, ठीक है। सेल का क्या हो गया आपका एलोंगेशन। और तीसरी बात यदि आप करते हो, तीसरी बात आपको क्या बतानी है कि जो ऑक्सीन है ना, उसको फर्स्ट प्लांट हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्लांट हार्मोन। जो फाइटो हार्मोन है ना, जब आप उसकी डिस्कवरी की बात करते हो, ऑक्सीन क्या है ये, फर्स्ट क्या है ये फाइटो, फर्स्ट क्या है ये प्लांट हार्मोन। के बाद ही फिर जितने हार्मोन है सबकी स्टडी की गई, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हार्मोन है जो कि देखने को मिलता है, I mean, जो स्टडी की गई वो कौन है आपका ऑक्सीन। चौथी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, चौथी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेम जो एलोंगेशन होता है ना, जो स्टेम एलोंगेशन होता है, स्टेम, स्टेम समझते हो ना कि नहीं समझते, स्टेम एलोंगेशन, यदि आप उसकी बात करते, स्टेम एलोंगेशन, और क्या करता है ये, एक तो स्टेम को एलोंगेट करता है, सेल को एलोंगेट करना है, और एक स्टेम एलोंगेशन, और मेंटेन करता है, और क्या करता है मेंटेन करता है क्या फ्रेंड्स, अपाइकल डोमिनेंस से जुड़ा जो एक वर्ड है अपाइकल डोमिनेंस। अब अपाइकल क्या होता है आपके दिमाग में, तो सबसे पहले ये आना चाहिए अपाइकल डोमिनेंस।
तो जो टिप वाला होता है, जैसे ये आपका क्या है, प्लांट है, तो यहाँ पर जो है ना एकदम टिप पे जो चीज प्रेजेंट है यहाँ, तो बोला जाता है अपाइकल, अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस करता है, मतलब हाइट देखा जाए ना, हाइट अपाइकल डोमिनेंस वो कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है स्टेम के स्टेम। ये क्या होती है आपकी, यहाँ पे रूट प्रेजेंट है, यहाँ पे शूट है, और स्टेम जो होता है ना, ये स्टेम तो क्या करता है, एलोंगेट करता है, मतलब इसकी ऊंचाई, जो प्लांट की ऊंचाई आपको देखने को मिलती है, किसकी आपको ऑक्सीजन की वजह से फ्रेंड देखने को मिल जाती है। और यदि आप बात करते हो दूसरी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है ज्यादा, इसका कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है, कहाँ पे, शूट एपाइकल मेरिस्टेम में। मेरिस्टेम से वो सेल होती है जो कि क्या करती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, जैसे कि हमारी क्या होती है, स्टेम सेल होती है एनिमल्स, सेम थिंग समझ सकते हो, आपकी मेरिस्टेमेटिक जो सेल होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है प्लांट में, काम यहाँ पर ये परफॉर्म करने वाला है। और क्या करता है, डेवलपिंग जो होता है ना फ्रूट्स और जो उसके सीड्स होते हैं, डेवलपिंग फ्रूट और सीड में भी इसका काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये शो करता है फोटोट्रॉपिज्म। ये क्या होता है, फिनोमेना फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सीजन में फोटोट्रॉपिज्म आपको देखने को फ्रेंड्स मिल जाता है। क्या बोला मैंने, फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद आप बात करते हो फ्रेंड्स, बात करते हो क्या बात करेंगे, फिर हम इसके बाद हम दूसरी चीज में क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट की बात। फंक्शन देख लिया आपने, बस आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स बनाने, बहुत सारा भारी भरकम नहीं लिखना है आपकी बुक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ट्रांसपोर्ट की यदि बात करते हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट जो होता है वो देखने को, एक होता है क्या आपका रैपिड ट्रांसपोर्ट, एक क्या हो रहा है आपका रैपिड हो रहा है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका स्लो ट्रांसपोर्ट। क्या है, स्लो ट्रांसपोर्ट। तो रैपिड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रैपिड ट्रांसपोर्ट में जो कि क्या होता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस, क्या होता है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस, जो लॉन्ग डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है, उसको बोला जाता है रैपिड ट्रांसपोर्ट। और कैसा होता है ये, नन पोलर होता है। रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा कैसा होगा वो, नन पोलर, ठीक है। और जो स्लो ट्रांसपोर्ट है ना, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस, कैसा है ये, शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस क्या कर रहा है, तय करेगा। इसमें क्या हो रहे हैं आपके पोलार। अब जब पोलार मॉलिक्यूल तो आप तो सब लोग जानते हो फ्रेंड, ये क्या होगा, थोड़ा स्लो मूवमेंट करता है, तो दो तरीके से इसमें क्या हो रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। और क्या होता है, जो स्लो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या, सेल टू सेल मैनर में होता है, और डिपेंड करता है किसमें, स्पेसिफिक इनफ्लक्स और इफ्लक्स ऑफ कैरियर प्रोटीन जो होते हैं, यहाँ पर क्या होंगे आपके कैरियर जो प्रोटीन होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यदि आप बात करते हो, यदि आप बात करते जाओ, बस बात ही करना है, हमें करना है। ऑक्सीजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है आपके पास में, तो कैसा हार्मोन इज द ओनली प्लांट हार्मोन जो कि ट्रांसपोर्ट होता है, कैसा, यूनी डायरेक्शनल। ऑक्सीजन की नोट में लिख के आप इस बात को लिख सकते हो, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, इज द ओनली, क्या लिखेंगे आप, इज द ओनली प्लांट हार्मोन, ओनली लिख रही हूँ बट थोड़ा समझे, इज द ओनली प्लांट हार्मोन known to transportate polarly, क्या लिखा है यहाँ पे, पोलार और यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शन, समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है, प्लीज कमेंट करके पूछे फ्रेंड्स। और चीज यदि आपको बतानी है इसमें, एक चीज और क्या बता सकते हो आप यहाँ पर, कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ट्रांसपोर्ट होता है ना बेसिपिटल फैशन। अब बेसिपिटल फैशन क्या होता है, मतलब होता है, क्या होता है, फ्रॉम शूट एपेक्स टू बेस, कैसा होता है, फ्रॉम बेसिपिटल जो ट्रांसपोर्ट आ जाता है, फ्रॉम शूट एपेक्स टू बेस। मतलब मान लो ट्री कुछ ऐसा है आपका, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो आपका यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये क्या है आपका शूट एपेक्स, और जो नीचे रूट्स की तरफ होता है वो क्या होता है आपका बेस। ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से क्या किया जाएगा, बेसिपिटल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करवाया
जाता है। और जो बेसिपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होते हैं कि जो स्टेम्स होता है मेनली यदि बात करते हैं तो किसके थ्रू होता है, वेस्कुलर पैरेन्काइमल टिश्यू जो होते हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। बस बातों को सुनते जाओ और नोट करते जाओ फ्रेंड्स कि जो बेसिपिटल आपका ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ पे क्या होंगे, आपके पैरेन्काइमल टिश्यू जो होंगे उनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। पोलर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें यदि आप बात करते हो तो क्या होता है कि वो पूरा कंप्लीटली सिम्प्लास्टिक पाथवे से नहीं होता है, यहाँ पे एपोप्लास्टिक और आपको सिम्प्लास्टिक पाथवे का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। दैट ऑक्सीजन जो होता है ना, यदि आप उसकी बात करते हैं, इफ्लक्स का मतलब होता है एग्जिट होना, द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा और डिफ्यूज होता है कहाँ पे, अक्रॉस द मिडल लैमिना। अभी मिडल लैमिना क्या होता है, एंड एंटर द सेल बिलो थ्रू इट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफ्लक्स करवाया जाता है। अभी आप समझे फ्रेंड्स, समझे क्या? सबसे पहले तो मैं ये समझ लूँ कि आपको ऑक्सीजन जो होता है करता क्या, ठीक है। तो एक डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेना ट्रांसपोर्ट। तो ये ऑक्सीजन जो है, मैं बताना चाहती हूँ आपको ऑक्सीजन होता है। यदि मान लो क्या हो रहा है, यदि आपका क्या है, सन बिल्कुल इसके क्या है, माथे पर बैठा है, मतलब टिप पर प्रेजेंट, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या हो रहा है यहाँ पर आपके शूट एपिकल में, क्या मतलब वो शूट एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो कैसा है, एकदम स्ट्रेट दिखाई। ये क्या है, आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। फिर सन जो है थोड़ा इसके साइड में जाना शुरू करता है, तो ऑक्सीजन कुछ यहाँ पर क्या होना है, कंसंट्रेट अक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है यहाँ पे। अभी ये देखो यहाँ पे पूरे फैला हुआ है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, फिर सन एकदम साइड में चला गया तो फिर और ज्यादा एक्यूमुलेट हो। कहने का मीनिंग ये है कि जहां सन जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, अक्यूमुलेट होता है। कहां पर अक्यूमुलेट होता है, डार्क डार्क रीजन में क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका कंसंट्रेशन आपको ज्यादा दिखाई दे, और लाइट रीजन में क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है इसका लेस हो जाता है। मीन्स की डार्क में क्या होगा, एट द डार्क कंडीशन है तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट। इसकी वजह से आपको ये बैंडिंग जो दिखाई दे रही है ना वो देखने को मिलता है, तरीके से बैंडिंग पैटर्न जो देखने को मिलता है वो ऑक्सीजन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हुई कि आपके ऑक्सीजन की। वैसे तो ये बहुत कैजुअल बात है, ये सब छोटी क्लास से बता दी जाती है, वो तो नेट लेवल का पढ़ना, तो नेट लेवल पर पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, हैंडराइटिंग में काम की चीज बता रही हूँ, आप समझते जाओ बस मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, हम पोलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पोलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। पोलर जो ट्रांसपोर्ट होता है, आप यदि उसकी बात करते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट क्या होना है फ्रेंड्स, पोलर ट्रांसपोर्ट में एनर्जी डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, इसमें एनर्जी लगती है। पहली बात तो क्या बताना है कि क्या होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है। दूसरी बात आपको क्या लिखना है, दूसरी बात बोलनी है क्या, कि ग्रेविटी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ये ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। क्या क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, पहला बताना है कि कैसा एनर्जी डिपेंडेंट है, दूसरा ग्रेविटी जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने वाला है, आपका ऑक्सीजन जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा फ्रेंड। आप बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात क्या कर लेते हैं अपन, कि जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है हमने बता दिया है। अब कुछ इसके इनहिबिटर्स को नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ इनहिबिटर्स का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे नाम लिख, जो कि क्या बता रहे हैं, आपके इन जो होता है उसको बायोसिंथेसिस ऑक्सीजन। इनहिबिटर की यदि बात करते हो तो एक ही बहुत ही फेमस, इसको आप टीबा कहते हो। क्या लिखना था, तो क्या कहते हो आप, टीबा कहते हो। क्या है आपका, तो ये फुल फॉर्म की बात करते हो तो बोलते हैं 2, 3, 5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो एसिड है। और एक और है, बस दो नाम याद रखना है, ये क्या है आपका NPA है। तो आप बोलते हैं नैफ्थलीन, क्या बोलते हैं इसको, नैफ्थलीन, नैफ्थेलिमिक एसिड बोलते हैं, सॉरी एसिड, ठीक है। ये हो गया बात। अब ऑक्सीजन जो होता है इफ्लक्स, ये कैसे हैं, सारे ऑक्सीजन के इफ्लक्स के इनहिबिटर हैं।
एंड दस ब्लॉक द पोलर ट्रांसपोर्ट। तो यदि बात करते हैं किस स्टेप पे काम करने वाले, तो क्या जो ऑक्सीजन का जब इफ्लक्स होता है ना, इफ्लक्स मतलब होता है निकलना, तब एग्जिट होना, ऑक्सीजन का जो इफ्लक्स होता है ना, बताऊंगी अभी कैसे होगा, वहां पर क्या करते हैं, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इसके चलते फिर क्या होता है आपका जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या हो जाता है आपका, रुक जाता है। पोलर ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब जो मैं स्लाइड लाने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये समझो कि बस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। ये आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऑक्सीजन की बात कर रहे हो ना, इसलिए हमारा पूरा ऑक्सीजन चलेगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे जो कि आए हुए हैं। ऑक्सीजन जो इनफ्लक्स होता है, पहले आप ऑक्सीजन के इनफ्लक्स की बात करो। अकर्स बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म। क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, टू डिफरेंट मैकेनिज्म। पूरा पूरा नहीं लिखती, पर आप लिख लेना, ठीक है। पहला क्या है, एक तो क्या है आपका इनफ्लक्स की बात। इनफ्लक्स का मतलब समझते हो ना, इनफ्लक्स और इनफ्लक्स में क्या अंतर होता है, एंट्री की बात की। सिंपल, एक तो क्या हो रहा है, पैसिव डिफ्यूजन। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल पैसिव तो समझते हो ना, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है, पैसिव डिफ्यूजन। और जो होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिव। तरीके से फ्लक्स देखने को मिलता है। ऐसा कैसा बुक में भी उतारोगे ना तो कोई नहीं आएगी, आप भी सकते हो आप। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यदि बात करते हो ना सिंपल डिफ्यूजन से, क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन से आपकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म, अब ये प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या होती है, जो ऐसा टाइट्रेशन वगैरह बहुत कुछ बता, प्रोटोनेटेड फॉर्म और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, जिनको पता है प्लीज एक बार उस देख लें, आपको जल्दी समझ में आ। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, डी प्रोटोनेटेड, डी प्रोटो, ऑक्सीजन एज एसिड, समझ रहे हो ना, तो डी प्रोटोनेटेड होती है, तो ये इनफ्लक्स करवाता है। ये दो चीजें ऐसी कैसी क्या करें आप, देखिए फ्रेंड्स, की इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि प्रोटोन फॉर्म है, और ये ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको इसका पाथवे बता रही हूँ कि कैसे ट्रांसफर, तो देखिए आपने पैसिव सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था, प्रोटोनेट फॉर्म जो होगी वो इनफ्लक्स करेंगे। इनफ्लक्स का मतलब समझते हैं ना, एंटर करना, सेल में क्या होना, एंड, और इफ्लक्स का मतलब एंड एग्जिट होना, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ आपके लिए, क्या है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, मैं ड्रॉ करती हूँ फ्रेंड्स, पूरी क्या है, ये मेरे पास में एक सेल बनाऊंगी। आई थिंक ऐसा का ऐसा जो डायग्राम होता है, एज इट इज ड्रॉ कर ली। अब यहाँ आप समझो क्या बताना चाहती हूँ मैं, समझो फ्रेंड्स, मैं बताना क्या चाहती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने पहली बात क्या लिखी थी, मैंने याद, पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल बोला है, सिंपल। पैसिव मीन्स क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट ना हो। डिफ्यूजन बोला है मैंने आपके हायर कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन और मूवमेंट, ठीक है, विथ स्लोअर कंसंट्रेशन। और एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन का मूवमेंट। ये कैसा हो रहा है यहाँ पर, इसमें कोई एटीपी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये किसको कर रहा था, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म को कर रहा था इनफेक्ट। दूसरी हमने क्या बोला था, एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात, जो कि क्या करने वाला है आपके डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, प्रोटोनेटेड क्या करने वाला, फ्लक्स कर, देख लें यहाँ साइड में, अब क्या हो, कंफ्यूजन, फ्लक्स करेगा, ठीक है। इनफ्लक्स की बात हो रही है। अभी क्या हो रहा है फ्रेंड, अब तो सब जानते हो ना कि प्लांट में तो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल है। ये क्या है आपकी, पर प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो, प्लाज्मा। अब ये तो सब लोग जानते हो ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहीं पर डिफ्यूजन वगैरह प्रोसेस होता है, सेकेंड कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में होता है फ्रेंड्स। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है यहाँ पर, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो यदि आप बात करते हो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप पीएच की बात करें। हाँ, जो पीएच है आपका वो कितना है, अप्रोक्सीमेट 5 है। तब मोर एसिडिक है, तब प्रोटोनेटेड फॉर्म यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होंगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। और जो आपका यहाँ पीएच है अप्रोक्सीमेट 7, मतलब डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ज्यादा हो सकती है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला कि जो पासिव डिफ्यूजन हुआ, इनफ्लक्स बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इनफ्लक्स कह रहे हैं, बोल रहे हैं ना, इनफ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज होती है जिसको आप क्या कहते हो, H प्लस एटीपी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ साइड में लिखूँ पे क्या प्रेजेंट का मतलब है, यहाँ पे क्या बता रही हूँ मैं, H प्लस एटी। अब ये H प्लस एटीपीएज है, इसका मतलब क्या, ये तो एटीपी को यूज करेगा, है ना, एटीपीएज है। फिर क्या बता रही हूँ मैं आपका, एक सिम्पोर्टर बना रही हूँ। एक क्या बना रही हूँ मैं यहाँ पर, क्या बना, ये सिम्पोर्टर है, मैं लिख दे रही हूँ। एक क्या बनाया मैंने यहाँ पर, सिम। आप लिखूंगे तो थोड़ा घिसपैच हो जाएगा, इसलिए थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर है तो आप समझते हो ना, एक साथ कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होने वाला होगा। तो सिम्पोर्टर क्या करता है, जो H प्लस आयन को, और जो इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको आप ऑक्सीजन को कहते हो ना, ये माइनस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म को क्या करने वाला है, इनफ्लक्स करवाएगा। ठीक है, तो हम इसका यदि मोर अप्रोप्रिएटली नाम बोले तो क्या होता है, ऑक्स वन है। ये क्या है आपका, ऑक्स वन। जो मैंने बनाया ये क्या है आपका, ऑक्स वन है। एक चीज और बना देती हूँ, एक चीज और क्या होती है, तो थोड़ा हम दूसरे कलर में बना, सिंबल में बना। ये जो ट्राइंगल में मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये क्या है आपका, ईफ्लक्स कैरियर है। ये क्या है, ईफ्लक्स कैरियर। ईफ्लक्स का मतलब समझते हैं ना, एग्जिट करने वाला। इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन, कैरियर है, जिसको आप क्या कहते हो, पिन वन प्रोटीन। क्या कहते हो, मोर अप्रोप्रिएटली क्या बोलोगे आप, पिन वन। तो किससे डिनोट करते हो आप, पिन वन से डिनोट। तो फ्रेंड्स, तो ये हो गई क्या हमारी, ये क्या हो गई आपको, पिन वन को भी रिप्रेजेंट कर। अब मैं एक ही में रिप्रेजेंट, इसका मतलब नहीं कि एक ही प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है, इस साइज। अब फ्रेंड्स आप देखो, क्या आप देखो आप यहाँ पर कि जो H प्लस एटीपीएज होता है ना, H प्लस जो एटीपीएज है, वो क्या करेगा आपके पीएच, ठीक है, करने वाला है आपके H प्लस आयन को। प्लस एटीपीएज क्या करता है, मैं कलर चेंज करूँ ताकि और अच्छे से। H प्लस आयन को क्या करता है, ये एटीपीएज है नहीं, एटीपीएज क्या करते हैं, जहां H प्लस आयन ऑलरेडी ज्यादा है, टी डायरेक्शन में क्या करेगा, और मतलब ये होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, क्या करता है, ये काम कर। ऑलरेडी पीएच यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, फिर भी क्या है, यहाँ पर पीएच को क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। ठीक है, H प्लस आयन को यहाँ से H प्लस आयन को ये ले रहा है। फिर आप बात कर रहे हैं, क्या बोला हमने कि पासवर्ड डिफिशन में तो प्रोटोनेटेड फॉर्म को इनफ्लक्स किया जाता है। प्रोटोनेटेड फॉर्म में जो होती है वो इनफ्लक्स होता है, सिंपल डिफिशन। तो आपका जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, मतलब IAA इंडोल एसिटिक एसिड, अच्छा, ये क्या हो रही है, पासिव डिफ्यूजन। एरो बताया, क्या पासिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है। यही बताया था मैंने, पासिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है आपका, क्या होता है, प्रोटोनेट फॉर्म का क्या होता है, यहाँ पे इनफ्लक्स होता है। एरो मार्क क्यों रहा है, बार बार मैं बना रही हूँ, और भी एरो मार्क मिट रहा है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एरो मार्क बना रही हूँ, क्यों नहीं, एरो में ड्रॉ कर रही हूँ, बट बार बार क्यों। ठीक है, अब मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर होगा,
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर यहाँ पे कौन है आपका सिम्पोर्टर, इसको ऑक्स1 कह रहे हो। तो मैंने राउंड से, ये क्या है आपका ऑक्स1। ऑक्स1 क्या करता है, डी प्रोटोनेट फॉर्म को इनफ्लक्स करेगा। डी प्रोटोनेट फॉर्म को क्या करता है, ये इनफ्लक्स करता है। क्या करने वाला है ये, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म को इनफ्लक्स करता है। तो डी प्रोटोनेट फॉर्म को जब इनफ्लक्स, ये सिम्पोर्टर है, ठीक है। डी प्रोटोनेट फॉर्म मतलब क्या होगा, IAA, क्यों बोलते हैं आप डी प्रोटोनेट, और साथ में क्या ले जाता है, 2 प्रोटॉन्स को अंदर ले जाता है। तो ये क्या है आपका सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर मतलब सेम डायरेक्शन में क्या होने वाले हैं, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। तो क्या बोला आपने, ऑक्स1, ये क्या है आपका ऑक्स1, क्या है सिम्पोर्टर। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म को इनफ्लक्स करवा रहा है। अभी आप देखो ना, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म को क्या कर रहा है, यहाँ पे इनफ्लक्स कर। तो ये आ गए आपके डी प्रोटोनेट, अंदर आ गई है, ठीक है। और 2+2H+ को भी लाता है, लेकिन यहाँ तो H+ ATPase ऑलरेडी बैठा ही है। H+ ATPase तो ऑलरेडी क्या करता है, ये H+ आयन को पंप कर रहा है बाहर की तरफ। क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। अभी जो मैंने एक ही सब कुछ एक जगह ही मैंने बना दिया, जरूरी नहीं है सब कुछ एक ही उस पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी आप ATPase को ड्रॉ करो, फिर भी ATPase को ड्रॉ कर सकते हो फ्रेंड्स। और आपका सिम्पोर्टर यहाँ भी लगा होगा, एक ही उस मेम्ब्रेन पे पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हैं सारे सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर भी यहाँ भी लगा होगा। फिर आपका जो बताया है मैंने, क्या बताया फ्रेंड्स आपको, इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन जो होता है, पिन 1 जो होते हैं ये, वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। पिन 1 को ट्राइंगल से, तो वो भी क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हो क्या रहा है यहाँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ, मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, मैंने कहा कि जो आपका प्रोटोनेटेड फॉर्म है, इसको मैं क्या बता रही हूँ, इसको प्रोटोनेटेड फॉर्म, और इसको बोलते हैं कि प्रोटोन फॉर्म का कॉन्जुगेट बेस क्या है, एसिड। एसिड क्या करता है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को डोनेट करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ये डोनर है और ये एक्सेप्ट है। हमने क्या बोला कि पीएच यहाँ पर कितना है, पीएच कितना है, 7 है, और यहाँ पे पीएच है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स, मैंने बोला पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, आपके प्रोटोनेट आयन जो होंगे वो अंदर आएंगे आपके पैसिव डिफ्यूजन। सिंपली क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर क्या है, IAS, ये फॉर्म ज्यादा ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपको पीएच कम है। पीएच कम है मतलब H+ आयन जो है वो क्या है आपके ज्यादा है, इस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ गए, ठीक है। सिंपल डिवीजन हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल डिवीजन थोड़ा सा दिखा। फिर मैंने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा आपका, डी प्रोटोनेट फॉर्म जो होगा वो आएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमने क्या लगाया है यहाँ पे, हमने लगाया यहाँ पे सिम्पोर्ट के थ्रू क्या हो रहा है यहाँ पे आपका डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, और दो साथ में क्या ले जाएगा, 2H+ आयन को भी अंदर ले जाता है, ठीक है। ये आ गया। अब लेकिन जब मान लो आपके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये पिन 1 प्रोटीन क्या करता है, इफ्लक्स करवाता है, और किस प्रोटीन को इफ्लक्स करवाता है, यहाँ पर मान लो क्या हुई आपकी IAA, ये फॉर्म ज्यादा है। तो पिन 1 जो होता है ना, पिन 1 तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल से बताया है, पिन 1 प्रोटीन क्या करता है, पिन 1 प्रोटीन ये है इफ्लक्स कैरियर, क्या है आपका इफ्लक्स कैरियर, क्या है ये इफ्लक्स कैरियर है। और कहाँ से बिलोंग करता है, ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। तो पिन 1 क्या करवाता है, पिन 1 करवाएगा, मैंने यहाँ बताया कि नहीं बताया, पिन 1 जो होता है वो क्या करता है, ऑल एसिड डी प्रोटोनेट को ई फ्लक्स करता है, क्या करता है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म को ई फ्लक्स करता है। हर बार ध्यान में रखें, डी प्रोटोनेटेड ई फ्लक्स कर रहा है, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसका ट्रांसपोर्टेशन, पर पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आपके पास क्या होता है, प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं होता है तब। अदरवाइज तो बहुत ही सिंपल है, अदरवाइज क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये साइटोसॉल होगा, जाहिर सी बात है, ये क्या होगा आपका साइटोसॉल है, और ये आपका पीएच है, क्या आपकी सेल वॉल है। पीएच आप देखो, पीएच का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पीएच का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएच का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है किससे, आपके H+ कंसंट्रेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है पीएच। तो ये चीज आपको पता चल गई, पीएच यदि यहाँ पर कम है मतलब क्या है कि यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा है।
यहाँ पे पीएच ज्यादा मीन्स एच प्लस कंसंट्रेशन वो जो है वो कम है। आगे समझ में? आई होप फ्रेंड्स आ गया होगा आपको। हाँ, डिटेल में बता दिया। मुझे लगता है काफी लंबा वीडियो हो गया होगा, फिर भी कोई बात नहीं, आपका ट्रांसपोर्ट तो आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा? हमने देख लिया ऑक्सीजन में, क्या देख लिया आपने? ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन में क्या देखा आपने? ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, ये कैसा होता है? एटीपी डिपेंडेंट है, मतलब एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा क्या बोला हमने? ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट काम करता है, इंडिपेंडेंट ऑन आपका ऑक्सीजन। और शूट अपाइकल मेरिस्टेम में ये ज्यादा पाया जाता है। और रूट टू रूट क्या होता है इसका? ट्रांसपोर्टेशन का। और यूनिडायरेक्शनल जो होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रेंड्स। अभी हमने देख लिया ये क्या था आपका? स्लो ट्रांसपोर्ट, जिसको क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस को पोलर ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। आपके करियर प्रोटीन जो थे वो इन्वॉल्व थे। नॉन पोलर में तो बताने ऐसा कुछ है नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस तो नॉन पोलर है, आसानी से क्या होते हैं? मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो अभी हमने जो देखा वो क्या था आपका? पोलर ट्रांसपोर्ट था, किसमें? ऑक्सीजन में। क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से फॉर्म होते हैं और इसी डायग्राम से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके रेस्ट ऑफ जो फाइटो हार्मोन्स है उनकी चर्चा करनी है।